नमस्कार दोस्तों, आज टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड में ग्रुप 2 की दो ऐसी टीमें आमने सामने आईं जिनके लिए यह मुकाबला केवल एक मैच नहीं बल्कि सेमीफाइनल की रेस में बने रहने की आखिरी उम्मीद और साख की लड़ाई थी। पल्लेके के खूबसूरत और ऐतिहासिक पल्लेके इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच एक ऐसा सांस रोक देने वाला महामुकाबला शुरू हुआ जिसने न केवल स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों बल्कि टीवी के सामने बैठे करोड़ों फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। इस हाई वोल्टेज जंग की शुरुआत एक बेहद महत्व का था। श्रीलंका के अनुभवी कप्तान दासुन शनाका ने टॉस का सिक्का उछला और किस्मत उनके पक्ष में रही। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक फैसला लिया क्योंकि उन्हें ये प्रबल उम्मीद थी कि पल्लेकेले की पिच की शुरुआती नमी और ताजगी उनके तेज गेंदबाजों विशेषकर दिलशान मधुशंका और दुष्यंता चमीरा को अतिरिक्त स्विंग और उछाल प्रदान करेगी, जिससे वे पाकिस्तानी शीर्ष क्रम को जल्दी झकझोर सकेंगे। लेकिन श्रीलंकाई कप्तान और उनके गेंदबाजों की उन तमाम उम्मीदों और गणनाओं को पाकिस्तान की निडर सलामी जोड़ी साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने पहले ही ओवर से तहस नहस करना शुरू कर दिया। ये दोनों ही बल्लेबाज आज महज रन बनाने नहीं बल्कि पल्लेकेले की धरती पर इतिहास की एक नई इबारत लिखने के ठोस इरादे से मैदान पर उतरे थे। जैसे ही मैच की पहली गेंद फेंकी गई, पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने श्रीलंकाई आक्रमण पर एक सुनियोजित और प्रचंड धावा बोल दिया। पहले ही ओवर में फखर जमान ने अपनी आक्रामक प्रवृत्ति का परिचय देते हुए युवा तेज गेंदबाज दिलशान मधुशंका की एक बाहर निकलती गेंद को बड़ी ही खूबसूरती से भांपा और उसे मिड विकेट के रिक्त क्षेत्र के माध्यम से सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। इस पहले चौके ने न केवल पाकिस्तान का खाता खोला बल्कि श्रीलंकाई खेमे को यह स्पष्ट संदेश भी दे दिया कि आज का दिन उनके गेंदबाजों के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला है। दूसरे छोर पर खड़े साहिबजादा फरहान भी फखर की इस आक्रामकता से पीछे नहीं रहने वाले थे। उन्होंने दुष्यंता चमीरा की एक्सप्रेस गति का जबरदस्त फायदा उठाया और बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के केवल अपनी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एक अत्यंत कलात्मक पंच जड़ा। गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराकर रॉकेट की रफ्तार से कवर्स के फील्डर को छकाती हुई बाउंड्री के पार चली गई। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच का तालमेल और गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाने की उनकी भूख ने स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। मैच का वो सबसे ऐतिहासिक और यादगार क्षण तब आया जब पारी के 5वें ओवर की कमान स्वयं कप्तान दासुन शनाका ने संभाली। शनाका ने अपनी गति में परिवर्तन कर फरहान को फंसाने की कोशिश की, लेकिन साहिबजादा फरहान आज किसी अलग ही धुन में खेल रहे थे। उन्होंने शनाका की एक शॉट ऑफ लेंथ गेंद को बहुत जल्दी भांपा, अपने पिछले पैर पर गए और एक शक्तिशाली एवं शानदार पुल शॉट खेलकर उसे स्क्वायर लेग की दिशा में बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। यह केवल एक साधारण चौका नहीं था। इस एक झन्नाटेदार प्रहार के साथ ही फरहान ने क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली के एक ही टी20 विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने के उस प्रतिष्ठित रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन माना जा रहा था। जैसे ही स्क्रीन पर यह कीर्तिमान चमका, पूरे पाकिस्तानी डगआउट में उत्साह और गर्व की एक जबरदस्त लहर दौड़ गई। कोच और साथी खिलाड़ियों ने खड़े होकर इस युवा सितारे की इस महान उपलब्धि का अभिवादन किया, जबकि श्रीलंकाई प्रशंसक भी इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनकर मौन स्वीकृति में तालियां बजाने लगे। पल्लेकेले के इस ऐतिहासिक मैदान पर जब शुरुआती पावर प्ले के 6 ओवर समाप्त हुए, तब तक पाकिस्तान की टीम ने बिना किसी नुकसान के स्कोर बोर्ड पर रनों की एक ऐसी मजबूत नींव रख दी थी जिससे श्रीलंकाई खेमे में खलबली मच गई। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज विशेष रूप से फखर जमान आज अपनी बल्लेबाजी के उस बीस्ट मोड में नजर आ रहे थे जहां गेंदबाज की प्रतिष्ठा का उनके लिए कोई मोल नहीं था। फखर ने श्रीलंका के सबसे घातक और मिस्ट्री स्पिनर महेश तीक्ष्णा को अपने निशाने पर लिया और उनकी एक फिरकी को भांपते हुए क्रीज से बाहर निकलकर गेंद को इतनी जोर से प्रहार किया कि वह 94 मीटर लंबा एक विशालकाय छक्का बनकर स्टेडियम की छत को छूने के करीब पहुंच गई। यह शॉट इतना प्रचंड था कि तीक्ष्णा भी कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गए। जैसे ही पारी का 10वां ओवर समाप्त हुआ, पाकिस्तान ने अपने 100 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के पूरे कर लिए थे। श्रीलंकाई गेंदबाज पल्लेकेले की पिच पर पूरी तरह से असहाय और दिशाहीन नजर आ रहे थे। इसी बीच दूसरे छोर पर अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए साहिबजादा फरहान ने अपना अर्धशतक पूरा किया। दासुन शनाका की पहली गेंद पर फरहान ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक हल्का सा पुश किया और तेजी से एक सिंगल दौड़कर अपना टी20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का दूसरा शतक पूरा किया। यह केवल एक शतक नहीं था, यह इस विश्व कप संस्करण में उनका दूसरा सैकड़ा था जिसने सांख्यिकीय रूप से उन्हें इस टूर्नामेंट का सबसे सर्वश्रेष्ठ और प्रभावशाली बल्लेबाज घोषित कर दिया। शतक पूरा होते ही फरहान ने हवा में एक ऊंची छलांग लगाई, जोर से दहाड़ मारी और अपने बल्ले को ड्रेसिंग रूम की ओर उठाकर अपनी इस बेमिसाल उपलब्धि का जश्न मनाया। उनकी आंखों में वह चमक थी जो केवल एक चैंपियन खिलाड़ी में दिखाई देती है। पल्लेकेले के इस ऐतिहासिक मैदान पर क्रिकेट की अनिश्चितताओं का एक ऐसा अध्याय लिखा गया जिसे देख हर कोई स्तब्ध रह गया। लेकिन नियति का क्रूर खेल देखिए,
जैसे ही साहिबजादा फरहान का वो व्यक्तिगत उत्सव और ऐतिहासिक शतकीय जश्न समाप्त हुआ, पाकिस्तान की वह पारी जो अब तक फौलाद की तरह मजबूत दिख रही थी, अचानक ताश के पत्तों के किसी महल की तरह बिखरने लगी। इसे क्रिकेट की सबसे बड़ी विडंबना ही कहेंगे कि जिस पल पाकिस्तान का स्कोर बोर्ड सबसे प्रचंड और अपराजय दिख रहा था, ठीक उसी पल श्रीलंका के कप्तान दासुन शणाका ने अपनी जादुई और चतुराई भरी गेंदबाजी से पूरे मैच का नक्शा और मनोवैज्ञानिक संतुलन ही बदल दिया। फरहान के शतक के ठीक बाद वाली गेंदों पर शणाका ने वो कहर बरपाया जिसकी कल्पना पाकिस्तानी खेमे ने भी नहीं की थी। उन्होंने अपनी गति में जादुई परिवर्तन करते हुए पहले मोहम्मद नवाज को ऑफ स्टंप के बाहर एक ललचाती हुई गेंद पर फंसाया, जिसे मारने के प्रयास में नवाज एक्स्ट्रा कवर पर तैनात फील्डर को एक आसान सा कैच दे बैठे। लेकिन ड्रामा अभी बाकी था। अगली ही गेंद पर शणाका ने अपनी ट्रेडमार्क धीमी गति की गेंद स्लोअर बॉल पर कप्तान सलमान आगा को पूरी तरह झांसा दिया। आगा ने गेंद की गति को पढ़ने में भारी चूक की और एक अनियंत्रित ऊंचा शॉट हवा में खेल दिया जो मिड विकेट की दिशा में गया। वहां तैनात महेश तीक्ष्णा ने किसी भूखे चीते जैसी फुर्ती दिखाई और बाउंड्री लाइन की ओर पीछे भागते हुए एक असंभव सा डाइविंग कैच लपक कर सबको दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। शणाका के इस डबल स्ट्राइक ने पाकिस्तान के उस मजबूत अंतिम ओवरों में रनों का अंबार लगाने के लिए तैयार बैठा था। अब स्कोर बोर्ड पर जो 240 रनों का लक्ष्य एक समय बेहद आसान और तय लग रहा था, वो विकेटों के इस पतझड़ के कारण धीरे धीरे धुंधलाने लगा था। पारी का सबसे निर्णायक और अंतिम ओवर लेकर आए युवा सनसनी दिलशान मधुशंका, जिन्होंने अपनी धारदार और सटीक गेंदबाजी से पल्लेके में मौजूद श्रीलंकाई प्रशंसकों का दिल पूरी तरह जीत लिया। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने वो काम किया जो अब तक असंभव लग रहा था। उन्होंने शतकवीर साहिबजादा फरहान को एक स्लाइस शॉट खेलने पर मजबूर किया और एक्स्ट्रा कवर पर खड़े जेथ लियानगे ने कोई गलती नहीं की। इसी के साथ फरहान की 60 गेंदों पर 100 रनों की उस महागाठा का अंत हुआ जिसमें 9 चौके और 5 छक्के शामिल थे। फरहान के जाने के बाद मैदान पर सन्नाटा पसर गया, लेकिन इसके तुरंत बाद शाहीन अफरीदी ने एक करारा चौका जड़कर संघर्ष दिखाने की कोशिश की। हालांकि मधुशंका ने अगली ही गेंद पर अपनी विश्वस्तरीय प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए एक सटीक और आग उगलती यॉर्कर डाली, जिसने शाहीन के डिफेंस को चीरते हुए उन्हें एलबीडब्ल्यू कर दिया। पारी की बिल्कुल अंतिम गेंद पर भी हाई वोल्टेज ड्रामा अपनी चरम सीमा पर था। उस्मान खान ने गेंद को डीप कवर की ओर खेला और 2 रन पूरे किए, लेकिन तीसरे रन के प्रयास में उस्मान खान और नसीम शाह के बीच तालमेल की भारी कमी दिखी। दोनों बल्लेबाज एक ही छोर पर पहुंच गए और नसीम शाह को अपनी जान गंवानी पड़ी। वे रन आउट होकर पवेलियन लौटे। निर्धारित 20 ओवरों के खेल के अंत में पाकिस्तान का स्कोर 21 पर 8 रहा। यह स्कोर भले ही विशाल था, लेकिन इसकी कहानी कुछ और ही बयां कर रही थी। एक समय ऐसा निश्चित लग रहा था कि पाकिस्तान 240 या 250 के पार जाएगा, लेकिन श्रीलंका ने अंतिम 5 ओवरों में जो अविश्वसनीय वापसी की उसने सबको हैरान कर दिया। श्रीलंका ने अंतिम 30 गेंदों में पाकिस्तान को केवल 49 रनों पर रोक दिया और एक के बाद एक साथ बहुमूल्य विकेट चटकाए। श्रीलंका के लिए मधुशंका और शणाका ने डेथ ओवरों में जिस कातिलाना और रणनीतिक गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, उसने मैच में नई जान फूंक दी थी। पल्ले केले की पिच अब धीरे धीरे अपनी प्रकृति बदल रही थी और थोड़ी धीमी हो चली थी। हालांकि 213 रनों का ये लक्ष्य अब भी श्रीलंका के लिए एक ऊंचे और दुर्गम पहाड़ जैसा था, लेकिन जिस अदम्य साहस और जज्बे के साथ उन्होंने पारी के अंतिम ओवरों में वापसी की थी, उसने यह स्पष्ट कर दिया था कि वे इस महामुकाबले को आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। अब सारा दारोमदार श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर था कि क्या वे इस ऐतिहासिक रन चेस को अंजाम दे पाएंगे या पाकिस्तान की गेंदबाजी इस स्कोर का बचाव कर लेगी। पल्ले केले के इस मैदान पर जब श्रीलंका की टीम 213 रनों के विशाल और हिमालय लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो पूरे स्टेडियम में एक अजीब सी खामोशी और उम्मीदों का मिलाजुला संगम था। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जिस तरह रनों का अंबार लगाया था, उसका जवाब देने के लिए श्रीलंका को एक आक्रामक और ठोस शुरुआत की जरूरत थी। लेकिन पल्ले केले की दुया रोशनी में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ने अपनी आग उगलती गेंदों से श्रीलंकाई उम्मीदों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। पल्ले के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की दूधिया रोशनी में जब श्रीलंका की टीम 213 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो स्टेडियम का माहौल तनाव और रोमांच के चरम पर था। पारी के बिल्कुल पहले ही ओवर में पाकिस्तान के स्ट्राइक बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी चिर परिचित और घातक इन स्विंगर से कामिल मिशारा की कड़ी परीक्षा लेनी शुरू कर दी। शाहीन की गेंदें हवा में लहरा रही थी, जिससे मिशारा पूरी तरह असहज नजर आ रहे थे। हालांकि किस्मत मिशारा के साथ थी। ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद स्लिप के क्षेत्र को छकाते हुए बाउंड्री के पार चली गई। इस भाग्यशाली चौके के साथ मिशारा ने अपना खाता तो खोला, लेकिन पाकिस्तान की खतरनाक गेंदबाजी का ट्रेलर अभी बाकी था। मैच का असली ड्रामा और मनोवैज्ञानिक युद्ध दूसरे ओवर में शुरू हुआ जब युवा सनसनी नसीम शाह ने अपनी रणनीतिक श्रेष्ठता और चतुर सोच का अद्भुत प्रदर्शन किया।
श्रीलंका के मुख्य सलामी बल्लेबाज पथुम निशांका क्रीज पर संघर्ष कर रहे थे और रनों के लिए छटपटा रहे थे। नसीम ने बड़ी बारीकी से गौर किया कि निशांका गति से बचने के लिए लेग साइड की ओर बहुत जल्दी हट रहे हैं। इसी कमजोरी को भांपते हुए नसीम ने अपनी अगली गेंद एक बेहद चालाक बैक ऑफ द हैंड स्लोअर डिलीवरी फेंकी। निशांका इस गति के परिवर्तन को पढ़ने में पूरी तरह विफल रहे। उनके पास न तो पैरों का सही संतुलन था और न ही शॉट में कोई जान। गेंद हवा में तैरती हुई सीधे एक्स्ट्रा कवर पर खड़े मोहम्मद नवाज के सुरक्षित हाथों में समा गई। मात्र 3 रन के निजी योग पर निशांका का आउट होना श्रीलंका के लिए एक वज्रपात जैसा था और पाकिस्तान ने यहीं से मैच पर अपनी फौलादी पकड़ बनानी शुरू कर दी। हालांकि एक छोर पर कामिल मिशारा ने इतनी जल्दी घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने शाहीन अफरीदी के अगले ओवर को अपना निशाना बनाया और अपनी नैसर्गिक आक्रामकता का परिचय देते हुए एक गगनचुंबी जड़कर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। मिशारा का आत्मविश्वास यही नहीं रुका। उन्होंने अगली 2 गेंदों पर लगातार 2 शानदार और कड़क चौके जड़कर बिल्कुल कैरेबियाई अंदाज में पाकिस्तान पर जवाबी हमला बोल दिया। ईडन गार्डन्स जैसे इस मुकाबले में श्रीलंका की वापसी की उम्मीदें जागने लगी थीं, लेकिन पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने यहां से मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए स्पिनरों को मोर्चे पर लगा दिया और खेल की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। पारी के 5वें ओवर में पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर अबार अहमद ने गेंद थामी और अपनी पहली ही कुछ गेंदों से जादू बिखेरना शुरू कर दिया। अबार ने अपनी जादुई फिरकी से जमे हुए मिशारा को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। एक ऐसी गेंद जो लेग स्टंप पर पिच होकर बिजली की गति से अंदर की ओर टर्न हुई। मिशारा उसे कट करने के बेताब प्रयास में पूरी तरह चूक गए। गेंद उनके डिफेंस को चीरती हुई उनके ऑफ स्टंप को चूमती हुई निकल गई और बिल्स हवा में उड़ गई। मिशारा 26 रनों की एक तेज तर्रार पारी खेलकर आउट हुए और इसके साथ ही श्रीलंका की टीम एक बार फिर गहरे दबाव के भंवर में फंस गई। पावर प्ले के खत्म होने के बाद अनुभवी चरित्र असलंका और पावन रत्नायके ने मिलकर बिखरती हुई श्रीलंकाई पारी को संभालने और उसे एक नई दिशा देने की कोशिश की। असलंका ने अपनी नैसर्गिक और आक्रामक शैली को अपनाते हुए नसीम शाह के ओवर में एक प्रचंड जड़कर रनों की गिरती हुई गति को फिर से बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने युवा स्पिनर उस्मान तारिक के ओवर में भी कोई रहम नहीं दिखाया और एक चौका व एक लगाकर पाकिस्तानी खेमे में हलचल मचा दी। लेकिन आज पाकिस्तान की फील्डिंग और अनुशासन किसी अभेद्य दीवार की तरह मजबूत था। मैदान पर तनाव तब साफ दिखाई दिया जब असलंका का एक कठिन कैच बीच में छूटा। इस मौके पर कप्तान सलमान आगा अपने मुख्य स्पिनर अबरार अहमद पर बुरी तरह भड़कते हुए देखे गए। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर थी कि अबार थ्रो लेने के लिए स्टंप्स के पास मुस्तैद नहीं थे, जिससे एक संभावित रनआउट का मौका भी हाथ से निकल गया। पल्ले किले की पिच पर अब गेंद और बल्ले के बीच एक महासंग्राम छिड़ चुका था, जहां हर एक गलती मैच का परिणाम बदल सकती थी। मैच का सबसे निर्णायक मोड़ तब आया जब अबार अहमद ने अपने स्पेल के अंतिम ओवरों में चरित असलंका को एक बेहद धीमी टॉस डब गेंद पर छकाकर बोल्ड कर दिया। असलंका शॉट बहुत जल्दी खेल गए और गेंद ने उनके ऑफ स्टंप की गिल्लियां बिखेर दी। इसके तुरंत बाद कामिंदु मेंडिस भी अबार की उसी धीमी गति वाली फिरकी का शिकार बने और 3 रन के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड हो गए। अबार अहमद ने अपने 4 ओवरों के स्पेल में मात्र 23 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए और श्रीलंका के मध्यक्रम की रीढ़ तोड़ दी। पारी के 12वें ओवर में जब श्रीलंका को एक बड़े ओवर की तलाश थी, कप्तान ने मोहम्मद नवाज को गेंद सौंपी। इस ओवर की तीसरी गेंद पर जनथ लियानगे के बल्ले का बाहरी किनारा लगा, लेकिन स्लिप न होने के कारण गेंद चौके के लिए निकल गई। नवाज बेहद निराश दिखे, लेकिन 2 गेंदों बाद उन्होंने अपनी अगली गेंद को थोड़ा तेज और सीधा रखा। लियानगे डिफेंस करने में चूक गए और गेंद सीधे स्टंप से जा टकराई। 12 ओवरों के बाद श्रीलंका का स्कोर 101 से 5 हो गया। अब स्थिति ये थी कि श्रीलंका को जीत के लिए अंतिम 48 गेंदों में 112 रनों की दरकार थी और उनका रन रेट 14 प्रति ओवर के पार पहुंच चुका था। पावन रत्नायके 32 रनों पर खेल रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से विकेटों का गिरना जारी था। पल्ले का ये मैदान अब श्रीलंकाई प्रशंसकों की खामोशी का गवाह था, क्योंकि पाकिस्तान की गेंदबाजी विशेषकर अबार अहमद की स्पिन ने इस महामुकाबले को लगभग अपनी मुट्ठी में कर लिया था। क्या रत्नायके यहां से कोई चमत्कार कर पाएंगे या पाकिस्तान की ये घातक गेंदबाजी श्रीलंका को सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर देगी? पल्ले के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के उस ऐतिहासिक और जादुई मैदान पर जब श्रीलंका की पारी के 12 ओवर समाप्त हुए तो स्कोर बोर्ड पर दर्ज 101 से 5 का स्कोर किसी हारी हुई जंग की दर्दनाक दास्तान बयां कर रहा था। श्रीलंका के शीर्ष और मध्य क्रम के धराशायी होने के बाद जीत की मंजिल किसी धुंधले सपने की तरह ओझल हो रही थी। समीकरण अब पूरी तरह से नामुमकिन नजर आ रहा था। श्रीलंका को जीत के लिए अंतिम 48 गेंदों में 112 रनों की दरकार थी और आवश्यक रन रेट 14 प्रति ओवर के उस मनोवैज्ञानिक आंकड़े को पार कर चुका था, जहां से वापसी की उम्मीदें अक्सर दम तोड़ देती हैं। पूरा स्टेडियम एक श्मशान जैसी खामोशी में डूबा हुआ था।
प्रशंसक मायूसी में अपने सिर झुकाए बैठे थे। लेकिन क्रिकेट के इस महाकुंभ में किसी को यह आभास नहीं था कि अगले 8 ओवरों में T20 विश्व कप के इतिहास का सबसे बड़ा अविश्वसनीय और रोंगटे खड़े कर देने वाला महाड्रामा अभी अपनी पटकथा लिख रहा है। पारी के 13वें ओवर में पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने गेंद अपने भरोसेमंद स्पिनर मोहम्मद नवाज को थमाई, लेकिन इसी ओवर की पहली ही गेंद से पल्लेके की हवाओं में मैच की दिशा बदलने के संकेत मिलने लगे। श्रीलंका के अनुभवी कप्तान और संकट मोचक दासुन शनाका ने नवाज की एक दिशाहीन शॉट एंड लेग स्टंप की लाइन पर आती गेंद को बड़ी ही चतुराई से भांप लिया। शनाका ने अपने पिछले पैर पर जाकर गेंद को इतनी ताकत से प्रहार किया कि वो डीप मिड विकेट के स्टैंड्स में एक विशाल और गगनचुंबी के रूप में जा गिरी। इस एक शॉट ने जैसे मुर्दा हो चुकी श्रीलंकाई उम्मीदों में जान फूंक दी। इसके ठीक बाद युवा सनसनी पावन रत्नायके ने भी अपने हाथ खोले और नवाज की एक ललचाती हुई फुल डिलीवरी को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौके के लिए मारकर अपने आक्रामक इरादे स्पष्ट कर दिए। अचानक पल्ले के खामोश प्रशंसकों के बीच शोर का एक ऐसा ज्वार उठा जिसने पूरे स्टेडियम को गुंजायमान कर दिया। मैच की रफ्तार तब और तेज हुई जब 15वें ओवर में पावन रत्नायके ने अनुभवी शादाब खान के खिलाफ अपनी आक्रामकता को अगले स्तर पर पहुंचाया। उन्होंने स्लॉट में मिली एक टॉस डब गेंद पर बड़ी ही निर्भीकता से घुटने टिकाए और एक क्लासिक स्लोक स्वीप के जरिए उसे बाउंड्री के पार के लिए भेज दिया। इसके साथ ही रत्नायके ने मात्र 35 गेंदों पर अपना अद्भुत अर्धशतक पूरा किया। यह एक ऐसे युवा खिलाड़ी का उदय था जो दबाव में बिखरने के बजाय निखरना जानता था। पूरा श्रीलंकाई डगोट अपने इस नए नायक के सम्मान में खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। रोमांच की पराकाष्ठा तब और बढ़ गई जब 16वें ओवर में पाकिस्तान के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक नसीम शाह वापस मोर्चे पर आए। लेकिन दासुन शनाका आज किसी अलग ही धुन में थे। उन्होंने नसीम की एक चालाक स्लोअर बॉल को पिच होने से पहले ही पढ़ लिया और अपनी पूरी शारीरिक शक्ति झोंकते हुए उसे लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री के ऊपर से एक दर्शनीय जड़ दिया। इसी ओवर में एक ऐसा नाटकीय क्षण भी आया जब फखर जमान के हाथों से शनाका का एक अत्यंत कठिन कैच छूट गया। उस जीवनदान ने श्रीलंकाई टीम को वो ऑक्सीजन प्रदान की जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। 17वें ओवर में पाकिस्तान के ईगल शाहीन शाह अफरीदी ने वापसी की और अपनी विश्वस्तरीय गेंदबाजी का परिचय देते हुए सेट बल्लेबाज पावन रत्नायके को सईम अयूब के हाथों कैच आउट कराकर श्रीलंका को छठा और बहुत गहरा झटका दिया। रत्नायके जब 58 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट रहे थे तो कप्तान शनाका ने बड़े भाई की तरह उनके हेलमेट पर थपकी देकर उनके शौर्य की सराहना। अब श्रीलंका की पूरी नैया पार लगाने का सारा दारोमदार अकेले कप्तान दासुन शनाका के मजबूत कंधों पर था। 18वें ओवर में शादाब खान के खिलाफ शनाका ने अपना वो रौद्र रूप धारण किया जिसने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों की रूह कंपा दी थी। उन्होंने शादाब की 2 लगातार गेंदों पर 2 विशाल छक्के जड़कर न केवल अपना अर्धशतक पूरा किया बल्कि पाकिस्तान के खेमे में भारी खलबली मचा दी। कप्तान सलमान आगा इस समय मैदान पर काफी नाखुश और बेचैन दिखे। वे बार बार अपने गेंदबाजों और फील्डरों से तीखी चर्चा करते नजर आए क्योंकि मैच अब पूरी तरह से उनके नियंत्रण से बाहर जा रहा था। मैच का सबसे बड़ा ऐतिहासिक और अविश्वसनीय मोड़ तब आया जब अंतिम ओवर का खेल शुरू हुआ। श्रीलंका को जीत के लिए 20वें ओवर में 25 रनों की अत्यंत कठिन और लगभग असंभव सी दरकार थी। पाकिस्तान की ओर से दुनिया के सबसे घातक डेथ ओवर गेंदबाजों में शुमार शाहीन शाह अफरीदी अपनी पूरी रफ्तार के साथ गेंद लेकर तैयार थे। पहली ही गेंद पर शनाका ने अपनी कलाइयों के जादू से एक शानदार चौका बटोरा। अब समीकरण था 5 गेंदों पर 21 रन। पर इसके बाद की अगली 3 गेंदों पर जो कुछ भी पल्लेके के मैदान पर घटा उसने पूरे विश्व क्रिकेट को स्तब्ध कर दिया। शनाका ने शाहीन की दूसरी गेंद पर छक्का मिड विकेट के ऊपर से मारा। तीसरी गेंद को अपनी ताकत से स्क्वायर लेग के स्टैंड्स में पहुंचाकर दूसरा छक्का जड़ा और चौथी गेंद पर उन्होंने एक अविश्वसनीय प्रहार करते हुए स्वीपर कवर के ऊपर से छक्कों की एक ऐतिहासिक हैट्रिक पूरी कर दी। शाहीन अफरीदी जैसे गेंदबाज के खिलाफ ऐसी बल्लेबाजी ने प्रशंसकों को पागलपन की हद तक पहुंचा दिया था और अब श्रीलंका इतिहास रचने से मात्र एक कदम दूर था। स्टेडियम में पागलपन की स्थिति थी। श्रीलंका को अब अंतिम 2 गेंदों पर मात्र 3 रन चाहिए थे और शाहीन अफरीदी पूरी तरह दबाव में थे। लेकिन यहाँ शाहीन ने अपनी क्लास दिखाई। 5वीं गेंद उन्होंने एक सटीक स्लोअर यॉर्कर डाली जिसे शनाका मिस कर गए और कोई रन नहीं बना। अब अंतिम गेंद पर 3 रनों की जरूरत थी। शाहीन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और एक परफेक्ट टो क्रशिंग यॉर्कर डाली। शनाका केवल उसे डिफेंड कर पाए और एक रन लेने की कोशिश में चूक गए। इस सांसें रोक देने वाले महामुकाबले में पाकिस्तान ने मात्र 5 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की।